नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे अपन कंस्ट्रेंट मोशन। अब कंस्ट्रेंट मोशन क्या मोशन होता है? कंस्ट्रेंट मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडीज जो होती है ना वो एक स्ट्रिंग से बंधी होती है, स्ट्रिंग से बंधी होती है। तो ये एक स्ट्रिंग है, एक एंड पे m1 मास लटका हुआ है, एक एंड पे m2 मास लटका हुआ है, तो स्ट्रिंग से बंधी हुई होती है। एंड दे आर नॉट अलाउड टू मूव इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट अलाउड टू मूव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू मूव इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं कि ये दो मास बंधे हुए हैं तो ये मास अलग चला जाएगा, अरे भाई अगर ये जाएगा तो ये भी जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग है, इनके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भाई अगर ये स्ट्रिंग है और अगर ये वाला एंड वेलोसिटी v से जा रहा है, इसके साथ कोई मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग बनाई मैंने, इसके साथ m1 मास लटका दिया, m1 मास बांध दिया, इसके साथ मैंने m2 मास बांध दिया। अगर ये m1 मास v वेलोसिटी से जा रहा है तो m2 मास भी v वेलोसिटी से जाएगा। m1 मास a एक्सेलरेशन जा रहा है तो m2 मास भी a एक्सेलरेशन जाएगा। तो दे आर स्ट्रिंग से बंधी हुई है, दे आर नॉट अलाउड टू मूव इंडिपेंडेंटली। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के डिपेंडेंट है। अगर ये v से जाएगा तो ये भी v से जाएगा, ये a से जाएगा तो ये भी a से जाएगा, ठीक है। अपन कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, चलिए ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक पुली है, ठीक है, इससे दो मासेस लटके हुए हैं, एक m2 मास एक m1 मास लटका हुआ है। m1 मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, m2 मास का एक्सेलरेशन ऊपर की हो रहा है। अब आप देखिए जितना ये a1 से नीचे जाएगा उतना ही तो a2 से ऊपर जाएगा। ऐसा तो नहीं कि a1 एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा a2 एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अगर ये a1 एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो a2 एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो a1 और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर, a1 और a2 बराबर अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमसे यहाँ पूछा है कि a1 और a2 में रिलेशनशिप क्या होगा। ये a2 एक्सेलरेशन से m2 नीचे जा रहा है, अगर a2 एक्सेलरेशन नीचे m2 नीचे जा रहा है तो a1 भी एक्सेलरेशन उतने ही एक्सेलरेशन से आगे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर भी a1 और a2 में रिलेशन जो हो जाएगा वो a1 और a2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आइए एक और सवाल लेते हैं। ये अच्छा सवाल है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है l, इसका एक एंड है a, दूसरा एंड है b। अब क्या हो रहा है, इस स्ट्रिंग के इस वाले एंड को मैं v1 वेलोसिटी से इधर खींच रहा हूं और इस स्ट्रिंग के इस वाले एंड को v2 वेलोसिटी से इधर खींच रहा हूं। हमसे पूछा है v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा। देखिए अगर ये स्ट्रिंग सीधी होती a और b और इसको मैं v1 से इसको मैं v1 से खींच रहा होता और इसको मैं v2 से खींच रहा होता, तो v1 v2 में क्या रिलेशन होता? तब तो v1 और v2 दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे खींच रहा हूं, तो मुझे हमेशा याद रखना है कि अलोंग द स्ट्रिंग की बात करनी है मुझे। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, मान लीजिए ये वाला एंगल है θ2 और ये वाला एंगल है θ1, तो अलोंग द स्ट्रिंग इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? v1 cos θ1 आएगा, नहीं आएगा? इसका अलोंग द स्ट्रिंग कौन सा कंपोनेंट आएगा? v2 cos θ1 नहीं, अलोंग द स्ट्रिंग v2 sin θ2 तो इधर आएगा। अलोंग द स्ट्रिंग ये θ2 है तो अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा v2 cos θ2, तो हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाएगा v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2, ठीक है। रेडी? अब अपन कुछ सवाल करेंगे, उससे अपनी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलिए ये पहला सवाल है, इसमें एक पुली है, उससे एक मास m इधर लटका हुआ है और ये v स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है और ये एक ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है, हैंगिंग ब्लॉक है। हमें बताना है कि इस हैंगिंग ब्लॉक 2 की स्पीड क्या होगी एट एनी गिवन इंस्टेंट। तो हम देखिए एक ही स्ट्रिंग है, ये क्या है, ये एक ही स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का अलोंग द स्पीड सेम रहेगी, लेकिन हमें दिया हुआ है कि ये v वेलोसिटी और लेट्स से कि एंगल है थीटा। तो अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो अलोंग द स्ट्रिंग जो इसकी स्पीड होगी वो हो जाएगी v cos थीटा, होगी नहीं होगी? मान लीजिए इस बॉब की स्पीड है u, तो अगर ये u नीचे जा रहा है तो ये जो स्ट्रिंग की इस ब्लॉक की जो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड है और इस बॉब की नीचे जाने की स्पीड दोनों बराबर होगी। तो मैं बोल सकता हूं u इक्वल टू v cos थीटा, u इक्वल टू v cos थीटा। चलिए ठीक है, आइए एक और देखते हैं। ये एक और एग्जांपल है, इसमें एक पुली है, ठीक है, और यहां पर एक स्ट्रिंग है जो vb वेलोसिटी से नीचे जा रही है, यहां पर एक m मास का ब्लॉक है जो va वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि भाई v और vb में रिलेशन बताइए। हमें तो मालूम है ये जो स्पीड है ये तो अलोंग द स्ट्रिंग है vb,
इसको तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो वी ए स्पीड है ये मोस्ट ब्लॉक की ऊपर जाने की स्पीड है, लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग जिसकी स्पीड आएगी वो आएगी वी ए कॉस थीटा, और वी ए कॉस थीटा और वी बी दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों अलोंग द स्ट्रिंग है, तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा वी ए कॉस थीटा। तो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन यस आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन, चलिए। हाँ, आई थिंक एक और सवाल है वापस। हाँ, ये एक और सवाल है। इसमें देखिए आप, अगेन पुली है, उसे एक ब्लॉक m1 मास का लटका हुआ है, एक ब्लॉक ये हम बना देते हैं इनकी सरफेस, ये m2 मास का लटका हुआ है। m1 वाला जो ब्लॉक है इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, m2 वाला जो ब्लॉक है ये v2 स्पीड से जा रहा है, और v2 की स्पीड हमें मालूम करनी है, हमें v2 निकालना है, और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए, हमें जब भी इस तरह से दे रखा हो तो हमें अलोंग द स्ट्रिंग निकालना है। अगर ये स्पीड v2 है तो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड क्या हो जाएगी, v2 cos 37 आएगी, नहीं आएगी अलोंग द स्ट्रिंग। अगर ये v2 है तो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड क्या हो जाएगी, v2 cos 37। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड v1। अब हमें इसकी अलोंग द स्ट्रिंग निकालनी, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूं, अलोंग इसको एक्सटेंड कर दिया। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, तो ये अलोंग द स्ट्रिंग ये v1 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड आएगी v1 cos 60, आएगी नहीं आएगी। तो हम देख सकते हैं कि v2 cos 37 इक्वल टू जाएगा v1 cos 60। कई बार बच्चों को यहां समझ में नहीं आ रहा था कि सर आपने ये कैसे ले लिया, मैंने इसको एक्सटेंड किया है, ये स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर दिया। अगर ये 60 है तो ये 60, तो मेरा v1 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो अलोंग द स्ट्रिंग जो जाएगा वो v1 cos 60 हो जाएगा। अब v2 cos 37 की वैल्यू जो भी होती है, क्या होती है cos 37 की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। v1 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 1/2, ठीक है। रिलेशन निकाल लेंगे v1 और v2 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो एक और सवाल करते हैं। अब आपको यहां पर 2 स्ट्रिंग दे रखी है, 2 पुली दे रखी है, एक पुली ये 1 नंबर की पुली है, 2 नंबर की पुली है, यहां पर स्ट्रिंग लटकी हुई है। ये वाला जो पार्ट है u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये वाला पार्ट भी u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और ये वर्टिकल के साथ लेट्स से थीटा एंगल बना रहे हैं दोनों स्ट्रिंग। और तो हमें बताना है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। अगेन मान लीजिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी है कुछ v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अगर ये ब्लॉक b वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये थीटा एंगल है, तो अलोंग द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा। होगा नहीं होगा, अलोंग द स्ट्रिंग इसका कंपोनेंट v cos थीटा। ये v cos थीटा और ये कितना है u, तो u इक्वल टू, हम कोई भी एक पार्ट को कंसिडर कर ले उससे काम चल जाएगा, u इक्वल टू v cos थीटा। हमें पूछ रहा है ब्लॉक की स्पीड, तो ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू u अपॉन cos थीटा, ठीक है। आगे अब अपन एक मेथड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। तो वर्चुअल वर्क मेथड में क्या होता है, इसमें ये कंसेप्ट होता है वर्क एंड फोर्स का। वर्क है तो कंसेप्ट होगा वर्क एंड फोर्स का होता है, कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग माना अपन लेके चलते हैं, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेके चलते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी आप फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, जो भी आप फोर्सेस लेते हैं, है ना, जो फोर्स कनेक्टिंग लिंक्स लगाते हैं, जो फोर्सेस लगती है कनेक्टिंग लिंक्स के द्वारा, वो सब आपकी या तो टेंशन होती है, टेंशन फोर्स होती है, या फिर नॉर्मल फोर्स होती है। अभी अपन इसको और डिटेल में समझेंगे क्या क्या होती है, ठीक है। और वर्चुअल वर्क मेथड क्या बोलता है, वर्चुअल वर्क मेथड जो बोलता है वो ये बोलता है कि समेशन जितना भी फोर्सेस लग रहे हैं और उनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन 0 है। जितने भी फोर्सेस हैं और जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, अगर 4 फोर्सेस लग रहे हैं और 4 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नेट वर्क 0 है, तो F.dr 0 है। अच्छा, जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को एक और चीज मिल जाएगी, वो मिल जाएगा F.v भी 0 होता है। और अगर v का भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं बोल सकता हूं F.
एक्सेलरेशन भी मेरा 0 होता है। अब आप बोलोगे सर कब कब डिस्प्लेसमेंट लगाना है, कब वेलोसिटी लगाना है, कब एक्सेलरेशन लगाना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा कि उसने पूछा क्या है। उसने रिलेशन अगर वेलोसिटी के बीच में पूछा है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसने एक्सेलरेशन के बीच में पूछा है तो एक्सेलरेशन, उसने डिस्प्लेसमेंट का पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट। बस याद रखना है एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो सम है वो 0 है, इधर फोर्स इनटू वेलोसिटी का सम 0 है, इधर फोर्स इनटू एक्सेलरेशन का सम 0 है। ये समेशन देख मत जाना। समेशन इसलिए लगाया है कि अगर एक सिस्टम है उसमें 2 या 3 4 फोर्स लग रहे हैं तो सबका टोटल जो वर्क होगा वो 0 होगा। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन अपन करते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड हो गया। अच्छा चलिए, तो अपना पहला सवाल आ गया, हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है A1 और A2 के बीच में। तो देखिए ये दो पुली होगी, ये दो पुली होगी, ये M1 मास का ब्लॉक है, ये A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये M2 मास का ब्लॉक है, ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। हमसे A1 और A2 में रिलेशन पूछा है। हमने अभी भी पढ़ा था समेशन ऑफ F डॉट A इज 0, हमने ये भी पढ़ा था समेशन ऑफ F डॉट V 0, हमने ये भी पढ़ा था समेशन ऑफ F डॉट DR 0। अब यहाँ क्या होगा, वर्चुअल वर्क मेथड बनाऊंगा, मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है, यानी कि मुझे समेशन ऑफ F डॉट A करना है। F कौन देगा? F या तो टेंशन देगा या नॉर्मल देगा। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, देखो अगर ये T है, यहाँ पर जो T है तो इधर भी T होगा, मतलब ये T है ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा ये T है, अगर ये T है तो इसके लिए ये भी T होगा, ये तो रस्ट्री मासलेस है। ठीक है, और अगर ये T है तो ये भाई साहब भी T होंगे, होंगे नहीं होंगे? और अगर ये दोनों T है तो ये क्या हो जाएगा, 2T होगा नहीं होगा? आपने पढ़ा था ना पुली के लिए, पुली के लिए कि अगर ये T है और ये भी T है तो ऊपर वाला 2T होता है। अपन इसका एफबीडी बनाया था। ठीक है, अब जितने भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं उनको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो। अच्छा यहां देखिए एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन भी ऊपर लग रहा है, इस ब्लॉक के लिए बात करेंगे, मैं इस ब्लॉक के लिए बात करूंगा, इस ब्लॉक का टेंशन ऊपर लग रहा है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ऊपर लग रहा है, तो इस ब्लॉक का वर्क डन कितना हो जाएगा, A1 इंटू टी, होगा नहीं होगा? वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स D cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू डी, है ना। यहां पर चूंकि अपन F इंटू वी की बात कर रहे हैं, यहां पर अपन बात कर रहे हैं F डॉट वी की बात कर, सॉरी यहां पर अपन बात कर रहे हैं वर्क डन बात कर रहे हैं, F डॉट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो फोर्स की जगह आ जाएगा T, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा A1, और दोनों की सेम डायरेक्शन है तो cos 0 1 हो गया। तो यहां पर हमारा जो वर्क हो गया, इसको मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है, A1 इंटू टी। ठीक है, अब कौन सी, ये मास M2 मास का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो वर्क डन तो या तो इस ब्लॉक के लिए आएगा और इस ब्लॉक के लिए आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब इसके लिए जो वर्क डन होगा, देखिए 2T ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो वर्क डन फॉर दिस आ जाएगा -2T/A2। ये समझ में आया नहीं आया? फोर्स तो हो गया 2T, एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ A2, फोर्स और एक्सेलरेशन में 180 डिग्री का एंगल है इसलिए नेगेटिव, और ये टोटल वर्क डन हो गया। और टोटल वर्क डन क्या होता है, 0। टोटल वर्क डन क्या होता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, F डॉट A 0 होता है। अब यहां से T से T उड़ गया, A1 इक्वल टू आ गया 2A2, ये एक्सेलरेशन की A1 और A2 के बीच रिलेशनशिप हो गया, इससे आ गया। ठीक है, ओके, ये हो गया, ठीक है, ओके। चलिए एक और सवाल है, इसमें हमें दे रखा है ये M2 मास दे रखा है, ये M3 मास दे रखा है, ये M1 मास दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन A2 है, इसका एक्सेलरेशन A3 है। अगर मैं जानता हूं अगर ये T है तो ये भी T है, तो ये भी T है, ये भी T है, और ये क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है? अगर मुझे इनमें बोला जाए कि यार ये TV निकालो, सब निकालो, A1 A2 A3 निकालो,
तो मुझे कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सोचिए आप इसकी इक्वेशंस। सबसे पहले तो आप इसके लिए बताइए इक्वेशन, भाई इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, क्या होगी इस ब्लॉक की इक्वेशन? इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगी? m1g माइनस 2t, m1g नीचे लगेगा, 2t ऊपर लगेगा, और ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किधर है? नीचे की तरफ, m1 इंटू a1। ठीक है, इसके लिए लगाऊंगा तो क्या बनेगा? t माइनस t इक्वल टू m2 a2, t इक्वल टू m2 a2। इसके लिए बनाऊंगा तो क्या बनेगा? t इक्वल टू m3 a3। अब आप देखो आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, a1 वेरिएबल है, a2 वेरिएबल है, a3 वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। 3 इक्वेशन तो 4 वेरिएबल्स हैं, हम इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें वर्चुअल वर्क मेथड पे जाना पड़ेगा, है ना। हमें पूछा है, वैसे तो हमसे पूछा सिंपल रिलेशन बिटवीन a1 a2 a3 है, हमें सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें सारी वैल्यू निकालनी पड़े तो हमें ये तीनों इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब वर्चुअल वर्क मेथड से सवाल कितना आसान हो जाएगा कि इसमें टेंशन किधर लग रहा है? इधर। इसमें एक्सेलरेशन किधर है? इधर। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? दोनों का वर्क डन क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ डॉट ए, समेशन ऑफ एफ डॉट ए 0 होता है, तो दोनों का वर्क डन। टी भी इधर है, a2 भी इधर है, तो मैं लिख सकता हूं t इंटू a2। टेंशन इधर लग रही है, एक्सेलरेशन भी इधर लग रहा है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। इस वाले के लिए बनाओ t इधर, a3 भी इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा? t इंटू a3 पॉजिटिव। इस वाले के लिए बनाओ a1 नीचे है और टेंशन किधर है? ऊपर, माइनस 2t a1 इक्वल टू 0। अब ये t से तो t कट गया, तो आ गया a2 प्लस a3 इक्वल टू 2a1। ठीक है ना, इस तरह से हम a1 a2 a3 में रिलेशन निकाल सकते हैं। एक आध सवाल और देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आध सवाल और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर भी हमें रिलेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन दे नहीं रखा, डायरेक्शन दे नहीं रखी, यहाँ पर डायरेक्शन ही नहीं दे रखी आपको, बस ब्लॉक दे रखे। तो मान लीजिए कि मैंने इसका a1 एक्सेलरेशन है, इसका a2 एक्सेलरेशन है, इसका a3 एक्सेलरेशन, डायरेक्शन मेरी मर्जी हो जो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन a3 नीचे की तरफ है, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब टेंशन लिखना शुरू करो, टेंशन लिखना शुरू। इसमें टेंशन t, इसमें भी टेंशन t, इसमें टेंशन 2t, तो इसमें भी टेंशन 2t। क्या ये सही है? अब वर्चुअल समेशन ऑफ f डॉट a इक्वल टू, अब इसके लिए लिखो, सबसे पहले तो इसके लिए बनाओ, इसका t ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या हो जाएगा? माइनस t इंटू a3। होगा नहीं होगा? t ऊपर है, a3 नीचे है, तो माइनस t a3। इसके लिए देखो, एक्सेलरेशन भी ऊपर, a2 भी ऊपर, t a2 चलेगा। इसके लिए देखिए, टेंशन भी ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, प्लस 2t a1। ठीक है, अब आपने ये निकाल लिया तो आप लगा दो, तो अब हो जाएगा आपका t से तो t उड़ा दो। ठीक है, तो a3 इक्वल टू हो जाएगा a2 प्लस 2a1। ये आपका a1 a2 और a3 में रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रेंट मोशन वर्चुअल वर्क मेथड। ये हमने सारा का सारा कवर कर लिया।